लक का तो पता नहीं, पर ज़िंदगी मौका ज़रूर देती है मेहनत करने वाले को। नमस्कार दोस्तों, ईटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास डे 3 यानी कि क्लास 3 है आज हम। इसके पहले की 2 क्लास आप देख चुके हैं प्रैक्टिकल लिखने की, और मेरे पास 2 कमेंट भी आए थे। किनका कमेंट था कि कमेंट मैंने लिखा था कि सर, एक मेरे भाई ने लिखा था कि सर इंग्लिश में कराएंगे तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है, अगर इंग्लिश में आप चाहते हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिए, एक बार पूरा इंग्लिश में बता दूंगा। और एक मेरे दोस्त अनिकेत ने लिखा था भाई ने कि हिंदी इंग्लिश मिला के लिख सकते हैं क्या सर। तो देखिए, हिंदी इंग्लिश मिला के जरूर, हिंदी वाला हिंदी इंग्लिश मिला के लिख सकता है, जो पूरा इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो हिंदी नहीं लिख सकता है। ये बात होती है, आपने बुक में भी देखा होगा। जो इंग्लिश की बुक होती है उसमें आपको हिंदी नहीं मिलेगा, लेकिन हिंदी की बुक में इंग्लिश टॉपिक में लिखा रहता है। ये डाउट क्लियर हो गया। मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट वमेंट कर लीजिए। इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। एक जॉब है, देखिए एग्जाम के, अभी एग्जाम एडमिट कार्ड आया नहीं है फिटर वालों का, इसलिए थोड़ा हार्ड प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। एग्जाम के पहले जो है कैप्सूल कोर्स कराया जाता है आपको। कैप्सूल कोर्स ये नहीं कि मतलब कि इजी इजी जो एग्जाम में आ जाए, ठीक है। एग्जाम के पहले वही प्रैक्टिस किया जाता है जो एग्जाम के आ जाए। अगर टाइम रहता है तो ही पूरा बुक पढ़ा जाता है, और एग्जाम के पहले क्या पढ़ेंगे, वही जो एग्जाम में आ जाए। इसीलिए थोड़ा हार्ड प्रैक्टिस कराया जा रहा है कि एग्जाम में आ जाए। फिटिंग जॉब का आज जॉब प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। अगर फिटिंग आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, आज मैं थोड़ा शॉर्ट में चाहूँगा कि बता दूँ। एक नंबर में लिखना है ऑब्जेक्ट या एम, कुछ भी आप लिख सकते हैं। एम में क्या हो सकता है, देखिए टेपर भी है, स्टेप भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं स्टेप, टेपर, फिटिंग। ठीक है, स्टेप, टेपर, फिटिंग। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था, 2 क्लासें हो गई है, पहली और दूसरी। डिटेल्स में देखना हो पूरा तो पहली क्लास देखना, शॉर्ट में देखना हो तो दूसरी क्लास देखना, टाइम हो तो 2 में देख लेना। ऑब्जेक्ट या एम हो गया, फिर लिखेंगे मटेरियल। देखिए यहाँ 2 जॉब जब होता है ना तो लिखते हैं एमएस। एमएस का मतलब समझ में आता है ना, माइल्ड स्टील। एमएस फ्लैट पार्टे, एमएस फ्लैट पार्टे। पार्टे का साइज कितना हो जाएगा, 45 और 15 75, 75 गुने 45 गुने 6, ठीक। और इसी के नीचे लिख देना रहता है एमएस फ्लैट। इतना हार्ड फिटिंग नहीं आएगा, लेकिन फिटिंग कोई भी है प्रोसेस ऐसे नहीं लिखेंगे। एमएस फ्लैट पार्ट पार्ट बी, ठीक। ये भी 45 है, मोटाई दोनों की सेम ही होगी, कोई दिक्कत। अब तीसरे स्टेप में बात करेंगे तो रिक्वायर्ड टूल्स की। तो अब तीसरा स्टेप में लिखता हूँ, तीसरा है हमारा तीसरा टॉपिक देखेंगे रिक्वायर्ड टूल्स। रिक्वायर्ड टूल्स, रिक्वायर्ड टूल्स में क्या ले लेंगे। रिक्वायर्ड टूल्स मैंने लिख ही दिया है, बार बार डिस्टर्ब हो रहा था तो ठीक है, समझ लेते हैं। रिक्वायर्ड टूल्स में देखिए हैंड एक्सा फ्रेम विथ ब्लेड
दूसरा में क्या है, हैमर, हैमर चाहिए, हैमर के साथ चाहिए डॉट पंच। इसमें ड्रिलिंग नहीं करना है इसलिए मैंने सेंटर पंच नहीं लिखा है। ट्राई स्क्वायर, तीसरे में 4 नंबर में है ट्राई स्क्वायर। 5वें नंबर पे है बेंच वाइज। 6ठे नंबर पे है बस्टर्ड फाइल, स्मूथ फाइल, बस्टर्ड या रफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस्टर्ड एक स्मूथ वाला होना चाहिए और एक बस्टर्ड या रफ होना चाहिए। बस्टर्ड फाइल, स्मूथ फाइल, स्क्वायर फाइल स्टेप करना है। टेबुलर फाइल भी ले लेंगे तो थोड़ा कॉर्नर के लिए सही रहता है, ठीक। वर्नियर कैलिपर मेजरिंग के लिए चाहिए ही। वर्नियर हाइट गेज मार्किंग के लिए चाहिए। सॉलिड एंगल प्लेट चाहिए जिसपे मतलब कि अगर हम वर्नियर हाइट गेज लेते हैं तो एंगल प्लेट तो आपको लेना ही पड़ेगा, जिसपे जॉब को रख के एंगल प्लेट आपने देखा ही होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। एनविल तो आप समझते हो ना, पंचिंग वगैरह जिसपे करते हैं। चॉक हो गया। अब यहाँ पे ड्रिल मशीन और ड्रिल मशीन नहीं लिख रहा हूँ और मशीन वाइज को नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इस जॉब में हमारा ड्रिलिंग नहीं था। ड्रिलिंग वाला कहिएगा तो एक और प्रोसेस लिखवा दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये तीनों ही काफ़ी है। ज़्यादा प्रैक्टिकल पर ध्यान दीजिए, जॉब कैसे बनाना है इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। प्रैक्टिकल केवल मैंने 3 दिन लिखवा दिया है, 3 दिन, ये 3 दिन आपका काफ़ी है। सिंगल जॉब का लिखवा दिया, आज फिटिंग जॉब का, फिटिंग वाला आज करवा ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो इतना काफ़ी है। अगर कहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ओके है, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना। अगर किसी को कोई समस्या हो जॉब बनाने में तो डिस्क्रिप्शन में आज एक नंबर दे दूंगा, ठीक है। उस पर आप बात कर लीजिएगा, या तो मुझसे बात हो या फिर राजेश सर से बात हो, जिससे भी हो, एक नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो अब ये हो गया, चौक वगैरह हो गया, टूल्स। अब हम चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, वर्किंग मेथड, या फिर जिसे हम ऑपरेशन भी लिख सकते हैं या फिर वर्किंग मेथड भी लिख सकते हैं। देखिए हमारा 4 नंबर है जो है, क्या है 4 नंबर, वर्किंग मेथड। वर्किंग मेथड या फिर ऑपरेशन भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए मटेरियल को वर्नियर कैलिपर से चेक किया। मटेरियल आपको काटना नहीं है, जैसा कि पहले आप ITI में करते थे कि काटते थे फिर बनाते थे, वहाँ कटा सा पीस मिलेगा, 2 से 3 mm एक्स्ट्रा मिलेगा, ये भी बात कंफर्म रखिएगा, ठीक है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद राइट एंगल कीजिएगा। दिए गए मटेरियल को मैंने वर्नियर कैलिपर से चेक किया। प्ले लिस्ट बनी हुई है, देख लेना एक बार, वर्नियर कैलिपर से लेके हाइट गेज से मार्किंग तक की, और जो बनाते हुए भी सभी की पड़ी हुई है। और इसके पहले के 2 क्लास की भी प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। क्या है, दिए गए मटेरियल को वर्नियर कैलिपर से चेक किया, ठीक है। दूसरा देखेंगे, उसके बाद दोनों पार्टों के, यहाँ नहीं दिख रहा हो, किनारों को फाइल, क्या है फाइल, उसके बाद दोनों पार्टों के किनारों को फाइल की मदद से समकोण किया तथा ट्राई स्क्वायर से चेक किया। दोनों पार्टों के किनारों को समकोण कर लेंगे मार्किंग करने के लिए, ठीक है। फिर तीसरे स्टेप में देखेंगे, फिर दोनों पार्टों पर मार्किंग मीडिया लगाकर सुखाए। मार्किंग मीडिया समझते हो ना, लेप को मार्किंग मीडिया बोलते हैं, लेप भी लिख सकते हो, लेप लगाए, लेकिन मार्किंग मीडिया एक टेक्निकल वर्ड हो गया, ये अच्छा लगेगा सुनने में, ठीक है। फिर चौथे पॉइंट में क्या लिखना है, तत्पश्चात दोनों पार्टों पर दी गई ड्राइंग के अनुसार मार्किंग किया, ठीक है। ड्राइंग जो है उसके अनुसार मैंने मार्किंग कर लिया। फिर 5वां स्टेप में लिखना है, लाइनों को स्पष्ट करने के लिए पंचिंग क्रिया किया, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 5वां, लाइनों को स्पष्ट करने के लिए हैमर और पंच की सहायता से पंचिंग क्रिया किया। दोनों लिखना है। देखिए प्रैक्टिकल में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, इसके लिए मैं सेकेंड वीडियो में भी बोल चुका हूँ, इसके लिए 5 से 10 मिनट ही टाइम मिलेगा। तो बस प्रोसेस याद रखना है, इसके लिए आपका नंबर नहीं काटा जाएगा, क्या मेन नंबर आपको पास किया जाएगा या फिर फेल किया जाएगा वो आपके प्रैक्टिकल पे ही किया जाएगा, इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस करना है। मेरी 3 क्लास काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ओके, सोच रहा हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूँ कि होगा क्या एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए अगर प्रैक्टिकल की ही चाहिए प्रोसेस लिखने का तो भी बता दीजिएगा, जैसा हो, जैसा कमेंट आए, जो ज़्यादा कमेंट आ जाएगा वही वीडियो पहले मिल जाएगा आपको। और आपको ज़रूरत पड़ी, अगर आप कहीं ग्रुप में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपको चाहिए हेल्प की, तो जरूरत पड़ेगा तो गूगल मीट से मैं सबको एक साथ जोड़ के एक बार लाइव भी बता दूंगा, ठीक है। आप कमेंट वगैरह कीजिएगा या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो लाइनों को स्पष्ट करने के लिए पंचिंग क्रिया किया। और 6 नंबर है, अनावश्यक धातु को हेक्सा से काट कर अलग किया तथा फाइलिंग क्रिया
किया, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 7 नंबर में, 7वां पॉइंट नहीं देना है, अब लिखना है रिजल्ट। 5वां पॉइंट है रिजल्ट। रिजल्ट में दिखना है, लिख लेना है, यहाँ लिखना है फाइलिंग करके, यहाँ क्या लिखना है, फाइलिंग करके दिए गए ड्राइंग के अनुसार, ठीक, दिए गए ड्राइंग के अनुसार। अब यहाँ नाम, जो नाम तो मैंने मिटा दिया, स्टेप टर्निंग नहीं, स्टेप टेपर। क्या लिखना है रिजल्ट में, फाइलिंग करके दिए गए ड्राइंग के अनुसार स्टेप टेपर फिटिंग सफलता पूर्वक प्राप्त किया, ठीक है। एक बार बोल दे रहा हूँ फिर से, अगर नहीं दिखे तो रिजल्ट में लिखना है, थोड़ा सा स्पेस आप लोग छोड़ के लिखिएगा। मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने इसी के पास लिख दिया है। थोड़ा सा जब वर्किंग मेथड के हो जाए तो थोड़ा सा दो लाइन का स्पेस रखिएगा वहाँ पे, 2 से 3 लाइन का। उसके बाद लिखना है रिजल्ट, फाइलिंग करके दिए गए ड्राइंग के अनुसार स्टेप टेपर फिटिंग सफलतापूर्वक प्राप्त। अब जरूरी नहीं कि आप यही से छाप दीजिएगा, आपको जो फिटिंग हो वही यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे ड्रिल का नहीं है, इसीलिए मैंने कहीं ड्रिल के बारे में नहीं लिखा है। आप कहिएगा कि फिटिंग जो मैं ड्रिल का लिखवा दीजिए तो भी लिखवा दूंगा, लेकिन आप लिख सकते हैं। अगर तीनों क्लास आपने देख लिया है तो चौथी क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी कोई ज़रूरत हो तो मैं तो अवेलेबल हूँ। चलते हैं दोस्त अब 6 नंबर पॉइंट की तरफ। 6 नंबर पॉइंट क्या है, सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, सुरक्षा एवं सावधानियाँ। सुरक्षा सावधानियाँ क्या क्या बरतना है, देखिए 1 नंबर में जॉब को बेंच वाइस में ज़्यादा ऊपर नहीं बांधनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि मैं कहने का, जो बेंच वाइस होता है उसमें अगर जॉब को ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 ऊपर रखना चाहिए। उससे ज़्यादा करते हैं ना तो जब फाइलिंग क्रिया किया जाता है तो चैटरिंग की आवाज़, चैटरिंग जो आवाज़ आती है उसे चैटरिंग बोलते हैं। ये भी आपको नोट करने वाला पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा नहीं जानते होंगे तो ज़्यादा ऊपर नहीं बांधनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है हेक्साफ्रेम ब्लेड की दांतों को आगे की तरफ रखना चाहिए। आप लिखते जाइएगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप नोट्स जरूर बना रहे होंगे, ठीक है। तीनों क्लास का नोट्स जरूर बना लीजिएगा। प्रैक्टिकल का हो तो मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाएगा और वहाँ से मुझे सेंड कर दीजिएगा। क्या था, हेक्साफ्रेम ब्लेड की दांतों को आगे की तरफ रखना चाहिए। देखिए ब्लेड होता है ना, जो ब्लेड होता है, ब्लेड में जो दांतें होती है कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है। तो दांतें मतलब कि एक दांत ये जो ऐसे होती है ना, ये हुई आगे की तरफ हमेशा रखनी चाहिए, विंग नट की, फ्लाइंग नट की तरफ, ठीक है। विंग नट या फ्लाइंग नट भी उसे बोलते हैं, हैंडल की तरफ नहीं, हैंडल की तरफ उल्टा हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। 2 फाइलों को आपस में नहीं लगाना चाहिए, कभी भी कटिंग औजारों को आपस में नहीं लगाना चाहिए। इसके क्या होंगे, दांतें जो है खराब हो जाएंगे। चौथा पॉइंट मैंने लिखवाया, हेक्सा हमेशा सीधा चलाना चाहिए। हेक्सा क्या है, हमेशा सीधा। मैंने बहुत से दोस्तों को देखा है कि जब वो कटिंग करते हैं ना तो यहाँ से काटना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से कटिंग स्टार्ट करते 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 टेपर चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कहने का अर्थ है कि टेपर काट देते हैं। टेपर कटिंग नहीं करना है, कटिंग हमेशा सीधे करना है इसको, इसलिए लाइनों पर हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। और 5वां पॉइंट है सेफ्टी में मैं ज़्यादा नहीं लिखवा रहा हूँ, इतना काफ़ी है। नहीं तो लिखवाने को मैं और भी लिखवा सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा लिखना जरूरत नहीं है सेफ्टी में, ठीक है। मार्किंग की लाइनों को ध्यान में रखकर फाइलिंग करना चाहिए। मैंने तीनों क्लास की सेफ्टी में अलग अलग लिखवाया है, वर्किंग मेथड भी अलग अलग है,
क्योंकि एक ही लिखवा देने से नहीं हो जाता है, समझ में भी आना चाहिए। और इसमें ड्रिलिंग के बारे में इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि जॉब में ड्रिलिंग नहीं था। नेक्स्ट अगर क्लास आप चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो इसी पे आए, एक फिटिंग जॉब का ही, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं एक और क्लास करा दूंगा। वैसे मेरे हिसाब से ये ओके है क्लास, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।